प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम आपके लिए कक्षा 11 के छात्रों के लिए गणित का एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दिखला रहे हैं। ये प्रॉब्लम कक्षा 11 की गणित की NCERT की हिंदी संस्करण की पाठ्य पुस्तक से लिया गया है और ये प्रॉब्लम जो है एक्सरसाइज नंबर 3.3 की तीसरी प्रॉब्लम है, पेज नंबर 81 पर। क्लियर? तो हमारी आज की प्रॉब्लम है, सिद्ध कीजिए कॉट स्क्वायर π/6 प्लस कॉसेक 5π/6 प्लस 3 tan स्क्वायर π/6 इज इक्वल टू 6। हम इस प्रॉब्लम को LHS से सॉल्व करेंगे क्योंकि ये प्रॉब्लम LHS से ही सॉल्व करना आसान है। तो हम सबसे पहले लिख लेंगे LHS और LHS लिखने के बाद जो हमारा LHS है ये वैसा का वैसा हम उतार लेंगे। तो हमने उतारा कॉट स्क्वायर π/6 प्लस कॉसेक स्क्वायर 5π/6 प्लस 3 tan स्क्वायर π/6। अब या तो आप डायरेक्ट इनके मान लगाना प्रारंभ कर दीजिए या आपको जो एंगल π/6, 5π/6 और π/6 ये दिए हुए हैं, इनको अंश में या डिग्री में परिवर्तित कर लीजिए। उससे ऐसा होता है, कुछ छात्र ऐसे होते हैं जिन्हें tan 30 अंश का तो मान मालूम होता है लेकिन tan π/6 का मान याद नहीं होता है। sin 45 का मान तो ना याद होता है, sin 45 अंश का, लेकिन अगर sin π/4 लिखा हो तो वो इसका हिसाब नहीं लगा पाते हैं जल्दी से। तो इसलिए ऐसा है कि उन छात्रों के लिए जो इसका हिसाब एक साथ नहीं लगा पाते हैं कि इसका मान कितना होता है, उनके लिए अच्छा रहता है कि इस कोण को जो रेडियन में दिया हुआ है उसको आप पहले अंश में परिवर्तित, डिग्री में परिवर्तित कर लीजिए। तो जब हम इसमें डिग्री में परिवर्तित करेंगे तो ये तो बनेंगे हमारे 30 डिग्री और ये बनेंगे हमारे 30 डिग्री और ये बनेंगे हमारे 150 डिग्री। तो इससे लाइन हमें प्राप्त होती है कॉट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉसेक 150 डिग्री प्लस 3 tan स्क्वायर 30 डिग्री। क्लियर? अब आप जानते हैं कि कॉट 30 का मान होता है √3 के बराबर। तो इसके स्थान पर आपका आ जाएगा √3 का होल स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा। अब या तो आप कॉसेक 150 अंश का मान यदि आपको याद है तो आप मान तुरंत लगा दीजिए, और नहीं याद है तो आपके पास एक सूत्र है कॉसेक 180 अंश माइनस थीटा अंश बराबर होता है कॉसेक थीटा अंश के। इसकी सहायता से आप इस 150 अंश के कोण को 0 और 90 अंश के बीच में ले जाएंगे। फिर आपको संभवतः उसके मान याद होंगे, फिर आप उसका मान लगा देना। तो मैंने यहाँ पर यही प्रक्रिया करी है। मैंने लिख दिया कॉसेक 150 अंश के स्थान पर कॉसेक 180 अंश माइनस 30 अंश। जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो रहेगा तो ये 150 अंश ही, लेकिन हम इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, इसलिए हमने इसको ऐसा कर दिया है। प्लस 3 ये आ जाएगा और हम जानते हैं कि tan 30 का मान होता है 1/√3। तो 3 तो हमारे ये आ जाएंगे और tan 30 के स्थान पर आ जाएंगे हमारे 1/√3 और स्क्वायर ये लगाया तो स्क्वायर ही लग जाएगा। ठीक? क्लियर? अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे नई लाइन में प्राप्त होगा √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 3 वैसे का वैसे लिख जाएगा और 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/3 प्राप्त हो जाएगा, प्लस ये आ जाएगा, प्लस ये आ जाएगा। और जब ये वाला सूत्र लगाया जाएगा इसमें कॉसेक 180 अंश माइनस 30 अंश में, तो ये बराबर होता है कॉसेक 180 अंश माइनस थीटा अंश बराबर होता है कॉसेक थीटा अंश के, और यहाँ पर थीटा का काम कर रहा है 30 अंश। तो यहाँ पर हमें इस लाइन से लाइन प्राप्त हो जाएगी कॉसेक 30 अंश। अब आपको कॉसेक 30 अंश का मान मालूम होगा, हो सकता है बहुत से छात्रों को इसका भी मान मालूम हो, बहुत से छात्रों को इसका मान मालूम हो, लेकिन यदि नहीं मालूम है तो ये प्रक्रिया करने से आपको सुगमता हो जाती है, जिससे कि आपको जो मान याद है उस तरह से आप प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो आप कॉसेक 30 अंश का मान होता है 2 के बराबर, इसका मान आप 2 लगा दीजिए। तो इसके बाद 3 के बाद 3 आ जाएगा, प्लस ये आ जाएगा, इसका मान 2 आ जाएगा, प्लस ये आ जाएगा, और इसमें 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर 1 बचाएगा।
तो अब हमारा LHS भी हम सिद्ध कर रहे थे, यहाँ पर हमारा बराबर आया 3 + 2 + 1। ये सभी राशियाँ धनात्मक हैं, इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 और 2 5 और 1 6 बराबर 6 आ गया। और RHS में जो हमें लाना था, कितना लाना था? 6 लाना था। तो इस प्रकार से ये हमारी राशि जो है LHS का मान जो है गणना करते हुए नियमों के अनुसार जब हमने गणना करी तो उसका मान 6 के बराबर आ गया, अर्थात RHS के बराबर आ गया। तो यहाँ लिख देंगे हम RHS प्रूव्ड इट। इस प्रकार से ये प्रश्न आपका हल हो जाता है। प्रश्न बहुत ही सरल होते हैं, नियम आपको मालूम होना चाहिए और क्रियाओं में कौन कौन सी नियम किस प्रकार से लगते हैं, किस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपके सभी प्रश्न सही जाएंगे। आज की बात पूरी होती है। नमस्कार, धन्यवाद।